बिहार तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। नोएडा के एक पब में सोमवार की रात एक 30 साल के व्यक्ति ब्रजेश राय की बाउंसरों की पिटाई की वजह से मौत हो गई। और पूरा मामला दरअसल ये है कि ब्रजेश अपने दोस्तों के साथ एक ऑफिस पार्टी में गया था। उसके बाद जो खाने पीने का बिल बना उसको लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद पब के बाउंसर्स वहां पर पहुंचे और फिर हाथापाई हुई ब्रजेश के साथ और उसी पिटाई में ब्रजेश की चोट लगने से मौत हो गई। इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान जिले के हसनपुरा गांव में, जहां से ब्रजेश रहने वाले थे और इस गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं। और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये ब्रजेश का घर है जहां उसके माता पिता यहां पर रहते हैं। और ब्रजेश के बड़े भाई जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स में हैं, वो बेंगलोर में हैं। और इस पूरी घटना के सामने आने के बाद वो तुरंत फिर दिल्ली पहुंचे और फिर अब ब्रजेश का जो पार्थिव शरीर है वो उनके गांव लेकर आया जा रहा है, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। और आप यहां देख सकते हैं कि इस तरीके से माहौल जो है पूरी तरीके से यहां मातम पसरा हुआ है। जब से परिवार वालों को पता चला है इस पूरे घटना के बारे में, सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके की लापरवाही यहां पर देखने को मिली थी नोएडा में, जब बाउंसर्स ने जो है एक मामूली बिल के लिए जो है हाथापाई की और उस पिटाई में ब्रजेश की जो है वो मौत हो गई। और उसके बाद जो जानकारी हमारे पास है कि ब्रजेश की 2015 में शादी हुई थी, उनकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे उनके, एक 4.5 साल का बेटा और एक 3 साल की बेटी भी थी। तो समझ सकते हैं परिवार के ऊपर किस तरीके का इस वक्त जो है दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। और ब्रजेश के गांव में कुछ उनके साथी और उनके आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष। मनीष जी, ये बताइए, ब्रजेश को आप जानते थे क्या? हाँ, जानते थे, बहुत अच्छा लड़का था। क्या मित्र थे आपके या भाई थे? क्या थे? भाई थे हमारे। बड़े भाई जैसे थे? छोटे भाई थे मेरे। छोटे भाई जैसे हाँ। थे। क्या मतलब कैसे इंसान थे, कैसे व्यक्ति थे, जरा बताइए। इंसान बहुत अच्छे थे वो। लड़का भी बहुत अच्छा था, बहुत सामाजिक था। वैसा झगड़ा करने वाला कोई प्रवृत्ति नहीं था उसका कि झगड़ा करेगा किसी से। अभी तक जब से देख रहे हैं उसका झगड़ा किसी से नहीं हुआ है। अब वो ये वहाँ पे पता नहीं कैसे हुआ है, क्या हुआ है। हमको तो लगता है इसमें तथ्य छुपाया जा रहा है। मॉल में कैसे कर्मचारी किए हैं, क्या नहीं किए हैं। ये लोग बिहार सरकार को इसमें देखना चाहिए कि ये क्यों हुआ है और मॉल में क्या करके ये लोग कैसे किए हैं, क्योंकि अभी तक जो भी हुआ है शायद FIR में उन लोगों का किसी का नाम तक नहीं है। तो यहाँ के सरकार को इस बारे में देखना चाहिए कि वहाँ क्या हुआ है। वहाँ पे पकड़ने पे, कर्मचारी लोगों को पकड़ने पे, वहाँ हमको लग रहा है कि ये लोग मैनेज किए हैं, ये लोग पुलिस को, प्रशासन को मैनेज किए हैं मॉल में पैसा वैसा दे के। नहीं तो अब तक तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी उन लोगों की, और तथ्य का कुछ न कुछ तो पता चलना चाहिए था। कुछ लोगों की लेकिन मनीष जी गिरफ्तारी हुई भी है। गिरफ्तारी हुई है लेकिन FIR में किसी का नाम तो नहीं है ना। ये लोग हो सकता है बाद में लीपापोती कर दें कि क्या हुआ है क्या नहीं, क्योंकि FIR में किसी का नाम होने पे पुलिस को रिपोर्ट करना पड़ेगा या बताना पड़ेगा। अगर नाम नहीं है तो वो लोग ऐसे ही छूट सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक कि दोस्त लोग को भी किसी को चोट तक कुछ भी नहीं आया है और इसको चोट आया है। 8 दोस्तों के रहते हुए और एक आदमी की मृत्यु तक हो जाती है और बाकी जो लड़के हैं उनको चोट तक नहीं आती है। तो कुछ न कुछ तो बात है इसमें। अब क्या बात है ये तो वहाँ के कर्मचारी बता सकते हैं, वहाँ की CCTV फुटेज अच्छे तरीके से बता सकती है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो देख पाए हैं, हम लोग को जो पता लगा है अंदर क्या हुआ है ये किसी को कुछ भी मालूम एग्जैक्ट तरीके से नहीं चल पा रहा है। तो वो तो वहाँ के कर्मचारी और उनके दोस्त ही बता पाएंगे। इसीलिए परिवार वाले ये भी बता रहे हैं कि जब घटना घटी तो ब्रजेश के सारे दोस्त छोड़ के भाग गए, किसी ने मदद तक नहीं किया उसको। हाँ, ये तो जहाँ तक हम लोग को पता है, अभी तक जो पता चल रहा है वो ये चल रहा है किसी ने फोन तक नहीं किया घर पे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। शायद उनकी पत्नी फोन भी की तो लास्ट में ये लोग बोला कि शायद कुछ की भाभी का फोन आ रहा है, अब हम लोग को बता कुछ इस टाइप का सुनाई दिया उनको, इस टाइप की बातें हुई है। तो कुछ न कुछ तो दोस्तों सब पे शक जा रहा है, क्योंकि ये लोग साथ में थे, 6-7 आदमी साथ में है तो कुछ तो करते बचाने के लिए, कुछ तो कर सकते थे, या आनंद फानंद में फोन तो ही करते कम से कम घर पे कि ये हो रहा है ये नहीं हो रहा है।
लेकिन उन लोगों ने किसी को कुछ भी खबर ही नहीं दिया, और इवन ये लोग पुलिस को भी नहीं बता पाए कि हुआ क्या था अंदर। मनीष जी, किस तरीके की आप कार्रवाई चाह रहे हैं ताकि इस पूरे मामले में यूपी पुलिस जो है अभी मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले चीज की न्याय मिले, और वहां ये अक्सर हम लोग को जो बात हुई है उस मॉल में अक्सर ये होते रहता है। तो अगर अक्सर ये होते रहता है 11 बजे के बाद 10 बजे के बाद सबका पैसा रुपया लेके छीना जा सकता है, लेकिन साधारण सी बात है कि आज के जमाने में 500 रुपये के लिए किसी की जान ले लेना ये तो न्यायपूर्ण नहीं है। तो तत्काल उस बार के कर्मचारी और जितने भी बाउंसर्स हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तार करने को उस मॉल पे कार्रवाई किया जाए कि अगर अभी पीछे कितने लोगों के साथ हुआ होगा ये तो हम नहीं जानते हैं, तो तत्काल उस मॉल को बंद किया जाए कि ऐसा चीज अलग फिर न हो कभी, और बाउंसर और जितने भी कर्मचारी हैं उनको दंडित किया जाए। एक और व्यक्ति उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? सर अरुण कुमार राय। अरुण जी, आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले हम में? चाहते हैं कि हम लोग बिहार के रहने वाले हैं सर, तो बिहार के रहने वाले हैं तो हम लोगों को बिहार सरकार जो है, नीतीश जी जो हैं, वो इस पर कुछ विचार करें, यही हमारा कहना है। मतलब विचार मतलब क्या मतलब यूपी? हाँ, यूपी सरकार से अपना बातचीत करें। अच्छा, कि बिहार का लोग जाकर के दिल्ली में है तो उसको हिफाजत के लिए बिहार सरकार को तो कुछ करना चाहिए ना, कुछ तो मदद करना चाहिए। और जांच थोड़ा तेज हो, हाँ, दोषियों को कार्रवाई हो, इसके लिए भी चाहते हैं हाँ, बात करनी चाहिए। हाँ, यही हमारा रिक्वेस्ट है। चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे हसनपुरा में ब्रजेश के घर पर जो है किस तरीके से मातम पसरा हुआ है। लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में ब्रजेश का पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाला है, और परिवार वाले बता रहे हैं कि किस तरीके का व्यक्तित्व था ब्रजेश का। सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, किसी से झगड़ा नहीं किया करते थे। और यहाँ पर परिवार वाले जो हैं, आस पड़ोस के लोग, करीबी जो है रिश्तेदार, वो लोग मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में सरकार को, यानी कि बिहार सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए, यूपी सरकार से बात करनी चाहिए, दबाव बनाना चाहिए, ताकि इस पूरे मामले में कोई लिपापोती ना हो, और जो भी दोषी हैं इस पूरे मामले में उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और जल्द से जल्द पूरे परिवार को न्याय मिले। इसको लेकर नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश सरकार से बात करनी चाहिए। इस तरीके की मांग जो है वो उठाई जा रही है यहाँ हसनपुरा में, जो कि ब्रजेश का गांव है, पैतृक गांव है। फिलहाल थोड़ी देर में ब्रजेश का पार्थिव शरीर पहुंचेगा, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन इस घटना ने पूरे गांव को जो है वो दहला कर रख दिया है कि आखिर कैसे जो है एक हंसता खेलता परिवार जो है कुछ ही क्षणों में जो है इस तरीके से, पूरी तरीके से जो है बिखर जाता है इस घटना के बाद।